हाँ जी, नमस्कार, राम राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राजस्थान में बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है बाल वाटिका भर्ती के रूप में। लगभग 62,000 पद रहने वाले हैं दोस्तों। योग्यता की एलिजिबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो इसमें महिलाओं एवं लड़कियों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। महिलाएं और लड़कियां इसमें एलिजिबल रहेंगी। बात करें दोस्तों आगे, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा एक डिप्लोमा भी मांगा गया है दोस्तों, वो भी होना उनके पास में अनिवार्य है। ईसीसीई करके एक डिप्लोमा होता है दोस्तों। इसको ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू और एक यूनिवर्सिटी है आपकी आईईडी यूपी, ये दोनों यूनिवर्सिटी वर्तमान में इस डिप्लोमा को करवा रही हैं दोस्तों। तो ये डिप्लोमा होना लड़कियों के पास, महिलाओं के पास में अनिवार्य है इस भर्ती के लिए दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं, बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों। तो जिसने भी अभी तक ईसीसी डिप्लोमा के लिए आवेदन नहीं किया है, उनके पास में समय है, वो कर सकती हैं। अगर अभी नहीं किया और समय निकल गया दोस्तों, तो फिर आप इस भर्ती से वंचित रह जाएंगे। जो एक आपको बड़े प्यार से और अच्छे तरीके से जो नौकरी मिल सकती थी सरकारी, वो आपके हाथ से छूट जाएगी दोस्तों। वो कहावत भी है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाली कहावत सिद्ध नहीं हो जाए दोस्तों आपके साथ में। तो जल्दी से जल्दी इसका आवेदन करें। कैसे करना है वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जयपुर के अंतर्गत दोस्तों इस भर्ती के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी। मदर टीचर्स ईसीसी भर्ती के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। प्रदेश में महिलाओं को मिलेगा सरकार का तोहफा। अगले 6 महीनों के अंदर करीब 62,000 पदों पर मदर टीचर्स की सीधी भर्ती होगी दोस्तों। मदर टीचर्स से मतलब यह है दोस्तों कि इसमें महिलाओं को एवं लड़कियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो रीट भर्ती होती है, जो लेवल 1 के विद्यार्थी होते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट के द्वारा 50% आरक्षण लड़कियों को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट का ये मत था कि लड़कियां एवं महिलाएं ही बच्चों की देखभाल अच्छे तरीके से कर सकती हैं दोस्तों। तो जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, तो वो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी देखभाल का जिम्मा किसको दिया गया है? लड़कियों को अधिकतर दिया गया है। इसीलिए उनको 50% उसमें आरक्षण दिया गया है। उसी चीज को देखते हुए दोस्तों, यहां पर महिलाओं को मिलेगा सरकार का तोहफा अगले 6 महीनों के भीतर भीतर दोस्तों। लगभग 62,000 पदों पर बड़ी भर्ती आने वाली है। तो मैं उन अपनी बहनों से और उनसे कहना चाहता हूं कि इस भर्ती का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। कोई भी किसी के भी दिमाग में ये ना रहे कि हमसे ये मौका चूक गया। चलिए दोस्तों, 26-27 जो सत्र हमारा 26-27 का है दोस्तों, इसमें इसकी पूरी भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी, सीधी भर्ती की जाएगी दोस्तों। चलिए, विद्यार्थियों के सवाल, भर्ती कब तक आएगी, कौन सा डिप्लोमा करें, कहां से करें, कैसे करें डिप्लोमा, फीस क्या होगी दोस्तों। तो लगभग करके जैसे कि यहाँ पे भर्ती कब तक आएगी, तो दोस्तों भर्ती की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी जो भर्ती है लगभग करके यानी कि अगस्त सितंबर के आसपास तक ये भर्ती, इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो घोषणा है दोस्तों, बजट सत्र इसी में हो जाएगी दोस्तों, फरवरी के आसपास इसकी घोषणा हो जाएगी, ठीक है। और कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए, एनटीटी, ईसीसी या डीईसी दोस्तों। तो ये जो दोनों डिप्लोमा हैं, ईसीसीई और डीईसीई, ये दोनों ही डिप्लोमा मान्य हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एनटीटी के बारे में दोस्तों कोई चर्चा नहीं की गई है एनईपी 2020 के अंतर्गत, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कहां से करें दोस्तों, तो ये आपके या तो आप इग्नू से कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो आईईडी यूपी, इन दोनों यूनिवर्सिटी से आप इसको कर सकते हो दोस्तों। कैसे करें डिप्लोमा दोस्तों, तो इसके लिए आवेदन करना पड़ता है। या तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाओ, वहां पर एक पेज मिलेगा आपको, वहां पर एडमिशन का एक सेक्शन होगा, वहां पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसकी फीस क्या रहने वाली है, तो जो यूनिवर्सिटी की जो फीस है दोस्तों, वो सभी की अलग अलग है। यूपी वाली जो यूनिवर्सिटी है उसकी अलग फीस है और इग्नू की फीस जो है वो अलग है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि ईसीसी डिप्लोमा के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। नई शिक्षा नीति के तहत ईसीसीई को ही आधार माना गया है, यानी कि ये जो डिप्लोमा है इसी को आधार मानकर जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ये जॉब मिल पाएगी दोस्तों। किसको माना गया है आधार? ईसीसीई जो डिप्लोमा है, 1 वर्षीय जो डिप्लोमा है दोस्तों प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, इसको क्या माना गया है? आधार माना गया है इसके टीचर्स के लिए। तो राजस्थान में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी के स्थान पर
स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों, एनटीटी के स्थान पर अब ईसीसीई आधारित प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको दी जाएगी दोस्तों? एनटीटी के स्थान पर ईसीसीई जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसको ही क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। राजस्थान में बाल वाटिका भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आप ईसीसी डिप्लोमा कर लीजिए। यानी कि ये ईसीसी जो डिप्लोमा है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बिना आप ये जो बाल वाटिका भर्ती है इसमें भाग नहीं ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करें नई शिक्षा नीति की। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि इसके अंतर्गत जो फ्रेमवर्क जो इसका तैयार किया गया था, एनईपी के नई शिक्षा नीति का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था उसमें पहले ही बता दिया गया था कि 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से यानी कि बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी, प्री प्राइमरी स्कूल बनाए जाएंगे। क्योंकि अब जो पहले बच्चा जो 5 साल की एज में जो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन लेता था, अब वो बच्चा 3 साल की एज में किस में एडमिशन लेगा? बाल वाटिका में। बाल वाटिका में उसको एडमिशन दिया जाएगा दोस्तों। चलिए ये आपकी नई शिक्षा नीति में कहा गया है, यहां पर भी लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट पर ही लिखा हुआ है, ईसीसीई शिक्षकों को शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्री फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षकों को ईसीसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम कराया जाएगा, या फिर शैक्षणिक योग्यता रखने वाले विद्यार्थियों को 1 वर्ष का डिप्लोमा करना आवश्यक होगा दोस्तों। कितना? 1 वर्ष का डिप्लोमा अनिवार्य होगा। जो लोग आंगनवाड़ी में पहले से कार्यरत हैं उनको 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों, और जो नहीं है उनको 1 वर्ष का डिप्लोमा क्या किया गया है? अनिवार्य रूप से उनको करना पड़ेगा, तभी वो इसके लिए एलिजिबल रह पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपका बीकानेर का जो सार्वजनिक सूचना है दोस्तों, ये भी ईसीसी से संबंधित है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, ईसीसी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? बाल वाटिका भर्ती के अंतर्गत 6 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको प्रवेश दिया जाएगा। किसमें? बाल वाटिका भर्ती में। अब बाल वाटिका भर्ती में प्रवेश तभी मिलेगा दोस्तों जब वहां पर शिक्षक होंगे। अभी शिक्षक ही नहीं है तो जो पहली भर्ती होने वाली है वो बाल वाटिका के रूप में दोस्तों, वो 62,000 पदों पर इसीलिए होने वाली है इतनी बड़ी भर्ती, क्योंकि अभी यहाँ पे राजस्थान में बाल वाटिकाएं बनी नहीं है, तो उनका जो है वो कार्यक्रम चल रहा है अपना। चलिए अभी मैंने बताया आपको 2 यूनिवर्सिटी हैं जो इंपोर्टेंट हैं, एक तो इग्नू है और एक आईईडी यूपी। तो आईईडी यूपी से आप कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, दोनों ही यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस को लेकर। जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होगा, जैसे ही इसकी विज्ञप्ति आएगी, उसके बाद में इसका सिलेबस क्या रहने वाला है दोस्तों, जैसे ही शिक्षा नीति 2020 आई थी उसी के अनुसार इसका जो है एक फ्रेमवर्क के रूप में इसका जो है सिलेबस भी तैयार कर लिया था गवर्नमेंट ने। तो वो सिलेबस क्या तैयार किया था उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, जब फॉर्म अप्लाई होंगे, जब इसका मुख्य पेपर होगा, तो उसमें क्या इसका सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं। यानी कि ये नियम बनाए गए हैं इसके लिए कि पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए, पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्कूल के लिए दोस्तों, किसके लिए बात हो रही है? प्री प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे। यानी पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम या पाठ्यक्रम का विवरण। परीक्षा जो होने वाली है दोस्तों वो 300 अंकों की होने वाली है। अभी तक एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र की समयावधि 2.5 घंटे की रहने वाली है। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे, समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। उत्तरों के लिए मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है दोस्तों। इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न को के लिए विहित अंकों का 1/3 काटा जाएगा। यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है यहाँ पे। प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम प्राप्तांक जो है वो दोस्तों जनरल वाले बच्चों, जो जितने भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए 40% रहने वाले हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं दोस्तों, उनको 5% की छूट मिलेगी इसमें। यदि भर्ती अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों के लिए हो तो परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी होगा। जैसे कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 प्रकार के स्कूल हैं, तो जो बच्चे
यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका परीक्षा का माध्यम भी क्या होगा, इंग्लिश मीडियम ही होगा। उनका प्रश्न पत्र भी कैसा आएगा, अंग्रेजी में ही आएगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है दोस्तों, राजस्थान का भूगोल, इतिहास, सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान रहने वाला है फर्स्ट यूनिट में, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, समसामयिक मामले, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण आधारित कार्यक्रम दोस्तों। और इसकी जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, इसमें है आपकी बाल विकास, शारीरिक विकास, बच्चे से संबंधित, यानी कि बच्चे से संबंधित ये यूनिट है दोस्तों। जैसा कि हमें देखने को मिलती है मनोविज्ञान के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अधिगम प्रेरणा हेतु अभ्यास एवं आचरण, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली, बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन, शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंक और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंक। तो लगभग 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है दोस्तों। 150 प्रश्न आने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो जैसे कि रीट में लेवल 1 का जो सिलेबस है दोस्तों, अकॉर्डिंग उसी के ये सिलेबस रहने वाला है आपका। अभी तक तो यही डाल रखा है वेबसाइट पर। इससे आगे देखते हैं जब भर्ती आएगी, विज्ञप्ति आएगी, उसमें क्या चेंजेज होंगे वो भी अपन देखेंगे। तो ये मान के चलना है आपको कि तैयारी आपको करनी है कंप्लीटली। ये उसका एक आपको झलक मैंने दिखला दी कि किस तरीके का सिलेबस रहने वाला है इसकी मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों। जो इसकी मुख्य परीक्षा होने वाली है बाल वाटिका की, तो तैयार रहना है। और सबसे अब मुख्य मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। तो ईसीसी के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, 10वीं या 12वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूरा पता। किस नंबर पर भेजना है, तो 70-623-423-16 ये नंबर है हमारा दोस्तों। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो और इस नंबर को आप सेव करके हमसे बात भी कर सकते हो। और सारे डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ बना के आपको भेजने हैं किस नंबर पर, 70-623-423-16 70-623-423-16 ये नंबर है। इसको आप सेव कर लेना और इस नंबर पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको। जो भी सूचना चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए आपको, वो आपको इस नंबर पे अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है। और मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये आपके पास में एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौका को हाथ से जाने मत दो। आपके पास में ये मान लो कि भगवान ने इस समय बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपके लिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। और ये जो डिप्लोमा है आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि कह सकते हैं कि कारगर साबित होने वाला है। इस डिप्लोमा को करिए, संपर्क करिए। संपर्क सूत्र नंबर है हमारा 70-623-423-16 दोस्तों। ठीक है। और कोई भी आपको अगर जानकारी लेनी हो तो हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं क्लास को यहीं समाप्त करता हूं दोस्तों। धन्यवाद।